क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, पल दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 10 मिनट का पैगाम। 3 पैगाम में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपको मुबारकबादी देता हूं कि आप अभी तक सुनने वालों में हैं, देखने वालों में नहीं हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो मेला देख करके चले गए, उनके हक में ये जलसा तमाशा हो गया। उनको न दुनिया मिली न दीन मिला, खाली हाथ गए। और जो जलसा सुनने वाले थे वो अभी तक बैठे हुए हैं, मेहनत करके दुआ करके अपनी मजदूरी लेना चाहते हैं। अल्लाह ने इनके हक में इस जलसे को इबादत बना दिया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम। रमजान में एक जवान हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ता था। जैसे ही रमजान गया जवान गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाता। तो हजरत उमर ने सर पर हाथ रख करके कहा, वो जवान कहाँ गया जो रमजान में सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ता था, कहाँ गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान में तौबा कर लिया था कि रमजान तो जाने दो, उसके बाद तो दारू को भाप से भेंट करा दो। पीने लगा। हजरत उमर को सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। हजरत उमर ने कलम मंगाया और कागज मंगा करके उसमें खत लिखा। खत में सिर्फ 2 जुमला लिखा कि खुदा माफ करता है, खुदा सजा देता है, और कहा कि उस आदमी को जा करके दे देना। जैसे ही उसके हाथ में खत पहुंचा वो नशे में था। जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। उसने देखा उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है। आंख से आंसू जारी हुए, दिल फट गया और हमेशा के लिए तौबा कर लिया शराब से। हजरत उमर को जब खबर हुई तो मचल गए कि जब भी कोई भाग जाए दारू पीने से तो गाली मत देना, ताना मत देना, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे भाई का मुकद्दर बदल देगा। एक शायर थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। जब वो आते थे मुशायरा में शेर पढ़ने के लिए तो उनके लिए जैसे देखते हैं कि जलसे में पिंडाल में बोतल होती है छोटी छोटी, उसमें पानी रखा हुआ होता है लोगों को पीने के लिए। लेकिन जब वो शायर आते थे शेर पढ़ने के लिए स्टेज पर तो शराब की बोतल होती थी। एक शेर पढ़ने के लिए 1 गिलास दारू पीता था स्टेज में, और 1 कलाम पढ़ने के लिए पूरी बोतल पी जाता था। उसके बाद मुशायरा पढ़ता था। कैसा शराबी होगा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। एक आलिम ने उस पर मोहब्बत की नजर डाली, दिल की दुनिया बदल गई। डॉक्टर ने कहा कि दारू क्यों छोड़ दिया? कहा कि मैंने छोड़ दिया कि अगर दारू छोड़ दोगे तो 1 साल में मर जाओगे, दारू पियोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने कहा दारू छोड़ना नहीं है, दारू छोड़ दोगे 1 ही साल में मर जाओगे। और डॉक्टर ने कहा दारू पीना शुरू कर दो, अगर नहीं पियोगे 1 साल में मर जाओगे, पीना शुरू करोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहो। उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार जब मैं दारू पीता हूं
मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाता है। खुदा नाराज हो और जिंदगी 1 साल से ज्यादा मिले बेकार है। मैंने शराब छोड़ दिया है, चाहे आज मौत आ जाए, लेकिन खुदा नाराज नहीं होगा। मुझे उस जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है जिसमें मेरा खुदा नाराज ना हो। खुदा की कुदरत देखिए, दारू छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा 1 साल में मर जाओगे। अल्लाह की कुदरत से कोई मरता है, कोई जिंदा रहता है। 1 साल के बाद भी अल्लाह ने उस अल्लाह के बंदे को जिंदा रखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि रमजान में दारू छोड़ दिया था, अगले रमजान तक इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, आप लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। समझ में आ गया, न कन्या के मामू हैं न दूल्हा के बाबू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि हम जवान को बचाएंगे, खुद बचेंगे दारू से और समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। 10 मिनट का है जलसा आपके हिस्से में, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ बहनों के हवाले से पैगाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो जलसा हुआ है, आपने बीच में पर्दा रखा है। इधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। मुझे देख करके बड़ा दिल खुश हुआ। आइंदा आप लोग को एक काम जरूर करना है। जैसे यहां आपने पिंडाल में पर्दा दे दिया, औरतों को एक तरफ बिठा दिया, मर्दों को एक तरफ बिठा दिया, आइंदा आपको करना क्या है? औरतों के लिए अलग से रास्ता बनाना है, जिससे पिंडाल में आए, उस रास्ते से औरत ही जाए, उस रास्ते से औरत ही आए, जलसे में आए। और मर्दों के लिए अलग रास्ता हो, उससे मर्द आए मर्द जाए। जानते हैं, अगर इस तरह आपने जलसे को बना लिया तो आपका जलसा इस जमीन पर अदा भी होगा, आसमान पर कबूल भी होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अगले जलसे में इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और नई दुल्हन अगर बस्ती में आएगी तो उसका चेहरा देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिसरेक्ट मार दिया। देखिए, एक नुक्ते की बात याद रखिए, 1 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। लोटे में पानी था, उससे किसी औरत ने वजू कर लिया, पानी बचा हुआ है, उससे दूसरा मर्द कोई वजू कर सकता है तो लिखा। अगर घर का मर्द है, बेटा है, बाप है, शौहर है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है। और अगर घर से बाहर का मर्द है जिससे उस औरत का निकाह हो सकता है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं कर सकता। क्यों भाई? घर का मर्द है जिससे निकाह नहीं हो सकता, वो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है, लेकिन जिस मर्द से उसका निकाह हो सकता है, उस औरत के बचे हुए पानी से वो मर्द वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? ये किसने मना किया? हमारे नबी ने कहा कि जब उस औरत के बचे हुए पानी से ये मर्द वजू करेगा तो इसके दिल में उस औरत का ख्याल आएगा, ख्याल उसको जिना तक पहुंचा देगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी आपको एक खबर पेपर में देखने को मिलेगी कि बारसोई में एक लड़की भाग गई, किशनगंज में एक लड़की भाग गई, पूर्णिया से एक लड़की भाग गई। मुसलमान लड़की थी, मुसलमान के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भाग गई। मतलब क्या हुआ? ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई।
ये ईमान आबरू कैसे गई? आपको हैरत होगी। पहले पर्दा गया, उसके बाद ईमान गया। पर्दा था तो ईमान सलामत था, पर्दा इधर निकला, आबरू उधर गई, ईमान अलग गया। तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था इल्म, और दूसरे दोस्त का नाम था माल, और तीसरे दोस्त का नाम था आबरू, इज्जत। जब तीनों जुदा होने लगे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब मुलाकात कहाँ होगी? तो इल्म बोला, मुझको आलिमों के पास तलाश करना, मैं वहां मिलूंगा। मैं किताबों में मिलूंगा, किताब में तलाश करना। माल जब रुखसत होने लगा तो उससे पूछांगे, तुम कहाँ मिलोगे? कहा, मैं दुकानदारों की तिजोरी में मिलूंगा, अमीरों के यहां मिलूंगा, अमीरों के संदूक में मिलूंगा। अब तीसरे दोस्त की बारी आई, जिसका नाम इज्जत है। उससे पूछा गया कि तुम जा तो रहे हो, अब कब मुलाकात होगी? तो उसकी आंख से आंसू निकल गए कि जब मैं एक बार किसी घर से चला जाता हूं, दोबारा कभी वापस नहीं आता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी मां बहन की आबरू और ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। साली को वस्तानिया का एग्जाम हम दिलाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इलाही मार बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही पौध को इस्लाम की फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शम्मा को मौजे फना की चीरदस्ती से। यकीन दिले हया या रब रहे फानूस के अंदर, ये जिसमें पार साया रब रहे मलबूस के अंदर। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैंने देखा कि मर्द आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। किसी को पेशाब लग गया, वो उठ करके जाते हैं। किसी को नींद सता रही है, वो जा रहे हैं। लेकिन माँ बहनों को देखता हूँ कि जिस हाल में बैठी है उसी हाल में बैठी है। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता, मगर एक काम बगैर पैसे के होता है। दुनिया में हर काम पैसे के बगैर नहीं होता, मगर एक काम है वो पैसे के बगैर भी हो जाता। निकाह बगैर पैसे के भी हो जाता। काजी को बुलाओ या ना बुलाओ, काजी आना दो या ना दो, काजी आकर के खुतबा पढ़े या ना पढ़े, काजी आए या ना आए, रजिस्टर लेकर के आए या ना आए, 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का अगर बोल दे कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की अगर बोल दे मुझे लड़का कबूल है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह। दुनिया में हर काम में पैसा लगता है, मगर निकाह ही है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन आज हालत यह है कि जितना पैसा निकाह में लगता है उतना पैसा किसी काम में नहीं लगता। निकाह पहले इबादत था, पैसा नहीं लगता था। अब निकाह तिजारत है, इसमें पैसा लगता है। जानते हैं निकाह महंगा कैसे हुआ? मर्द की तरफ से नहीं हुआ, औरत की तरफ से हुआ। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत कहती थी कि यह शादी है कि जनाजा है, ढोल बाजा भी नहीं है, चहल पहल भी नहीं है, न ये है न वो है। इस तरह लोग शादी को महंगा करते गए। औरत ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया, कुंवारी बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो सका। दारुल कज़ा आपके बारसोई में भी है। लड़का लड़की का मसला फंस गया। बाप अपनी बेटी को लेकर के काजी के पास गया तो बाप कहता है काजी साहब से कि लड़का से बिल्कुल राफ साफ कर दो। तो काजी साहब ने पराबित में लड़की को बुला करके पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है? तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गए। कान में काजी साहब से कहा कि हमको कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही वहां भेजना नहीं चाहता, इस घर को आग लग गई, घर के चराग से।
बेटी बूढ़ी हो गई, कुंवारी, बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। बाप ने फिर आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। 3 बार बेटी ने बाप को आमीन कहलवाया। उसके बाद बाप से बेटी ने कहा, अब्बा आपने आमीन 3 बार कहा, जानते हो मैंने कौन सी दुआ की है? मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरा बाप मुझको निकाह से दूर रखा, मैं जवान थी बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, मेरे बाप ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम अपनी जन्नत से इसको महरूम कर दो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी जैसे जवान होगी, खानदान को नहीं देखेंगे, बेटी की आबरू को देखेंगे। लड़का कैसा भी मिल जाए, कमाने खाने वाला है, दीनदार है, उससे निकाह कर देंगे, निकाह में देर नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मैं अपने वादे पर आ गया और आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना करके दुआ कर देता हूँ। 1 मिनट की दुआ होगी, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, 1 मिनट दुआ तक मेरा साथ देंगे, जलसा माशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह, अच्छा ये है, 1 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल आखिरी पैगाम है, सुना करके ज़हमत तमाम। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, माँ बाप इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। जीते जी माँ बाप से जुदा रहेंगे, जब माँ बाप मर जाएंगे तो माँ बाप के कफन पर झगड़ा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने देखा है, एक जवान आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत नालायक है, मेरी माँ बहुत बदमिजाज है, मेरी माँ बहुत नालायक औरत है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, जब तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा उस वक्त नालायक नहीं थी? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूं बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रात रात भर जाग करके तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया उस वक्त नालायक नहीं थी। उसने जोश में आकर के कहा कि मैं अपनी माँ को बदला दे चुका हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बदला दे चुके हो माँ की दूध का, माँ के दूध का क्या बदला दे चुके हो? कहा अपनी पीठ पर लेकर के मक्का का खाना काबा का तवाफ करा चुका हूं, हज करा चुका हूं, मैं अपनी माँ को बदला दे चुका। अल्लाह के रसूल ने कहा रे दूध का बदला देने की बात तो दूर की है, 9 महीना जब पूरा हुआ था जिस वक्त तुम्हारी माँ को पेट में दर्द उखड़ा, इतना बड़ा दर्द था 9 महीने के पैदाइश के वक्त में, 90 तलवार अगर किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है जिस वक्त वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, तुम दूध के हक अदा करने की बात करते हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को खुश रखेंगे, माँ बाप से झगड़ा होगा, माँ बाप से जुदा नहीं होंगे। माँ बाप हमको माफ करते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना,
घर अपना छोड़ के माता बुला रही है, तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। ठहरो पुकारती है तुम्हारी जमी तुम्हें, कहता है आसमान है जीना यही तुम्हें। लौटाओ माँ की आह लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जन्नत को जिंदा रखे और बाप को भी जिंदा रखे जो जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह जन्नत की हिफाजत आपकी खिदमत में रखे और ख़िदमत से अल्लाह आपकी उम्र में, सेहत में, रोज़ी में, रोज़गार में खूब बरकत अता फरमाए। सदक़े के हवाले से दुआ से पहले 1 मिनट का पैगाम ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये पक्का वादा है, इसमें कोई झोल नहीं है। पर्ची आ गई इसलिए इस पर्ची को मुकम्मल करके आपको दुआ के लिए फारिग करने के लिए जा रहा हूँ। पहाड़ के ऊपर फरिश्ते ने हाथ रख कर के पूछा कि अल्लाह, पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, लोहा पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर है। जब लोहा पहाड़ के सर पर पड़ता है तो चकनाचूर हो जाता है। तो फरिश्ते ने कहा सुभान अल्लाह, मालिक लोहा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है, ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, आग। आग में जब लोहा जाता है तो वो पिघल जाता है मोमबत्ती की तरह। लोहा से भी ज़्यादा ताकतवर आग है। तो फरिश्ते ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह आग से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कहा पानी। जब पानी के आगोश में आग जाती है तो बुझ जाया करती है, तो पानी आग से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने पूछा कि मालिक पानी से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कहा हवा है। जब कपड़ा भिगा करके लोग रस्सी पर डालते हैं तो हवा से सूख जाया करता है, पानी से भी ज़्यादा ताकतवर हवा है। फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, मालिक हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है, ताकतवर कोई चीज़ है? तो कहा सदका। जब गरीबों के लिए सदका अमीर निकालता है उस सदके में इतनी ताकत होती है कि हवा और तूफान के रुख को वो मोड़ दिया करता है। एक नुक्ते की बात याद रखिए, जब हम लोग मरेंगे ने तो हमारा माल हमारे बच्चों में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे नबी जब इंतकाल फरमा गए तो हमारे नबी का माल उम्मत पर सदका हो गया। बेटी को नहीं मिला, नवासे को नहीं मिला। जानते हैं क्यों? इसकी वजह दो लिखी। नबी का माल भी अगर हमारे माल की तरह हमारी औलाद को मिलता तो उसमें कोई ऐसा भी होता जो मौत की तमन्ना करता। नबी की मौत की तमन्ना करना कुफ्र है। उधर वो तमन्ना करता, इधर ईमान से निकल जाता। ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने अपना माल ही सदका कर दिया, अपनी बेटी को, अपने नवासे को नहीं दिया। दूसरी वजह, हमारे नबी ने अपनी उम्मत पर सारा माल सदका कर दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया, नवासे को नहीं दिया। इसकी वजह लिखी, इसलिए कि कोई हो सकता था कि नबी का उम्मती खड़ा होता, नबी की शान में गुस्ताखी करता, उंगली उठाता कि नबी ने माल इसलिए जमा किया था कि मरते मरते अपनी बेटी को दे करके चले जाएं, अपने नवासे को माला माल करके चले जाएं, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। नबी ने अपना माल अपनी उम्मत पर सदका कर दिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही। बीवी ने पूछा कि सर में तकलीफ है, मालिश कर दूं? का सर में तकलीफ नहीं है।
पेट में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, का पेट में भी दर्द नहीं है, का या रसूल अल्लाह फिर आप बेचैन हैं, करवट लेते हैं, सोते क्यों नहीं हैं? कहा आयशा मेरे तकिए के नीचे गरीब का माल है, सदके का माल है। अब याद आया, गरीबों में बांट नहीं सका, मोहताजों को दे नहीं सका, सदके का माल, गरीबों का माल तकिया के नीचे रह गया। अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, कल सुबह कोई न कोई गरीब साइल दरवाजे पर आएगा, ये माल तकिए के नीचे से निकाल करके आप उसको दे दीजिएगा, रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए है, आराम कर लीजिए। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए आयशा गरीबों का माल मेरे तकिए के नीचे है, हो सकता है कि इस रात में मेरा जनाजा उठ जाए, मैं खुदा के पास गरीबों का माल लेकर के जाऊंगा, खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पहले अपना मकान बनाएंगे, बाद में मदीना देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने आपको देख लिया, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैक है। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, रब का दुलारा जग का प्यारा, दिल का टुकड़ा आँख का तारा, अर्ज़ो समार आलम सारा, अर्ज़ो समार आलम सारा, सब है उससे असफल कमतर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। आप पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज्यादा है। और अगर जलसा खत्म होने तक अगर आप सही सही हाथ नहीं उठाए तो हम कब्रिस्तान भी पहुंचा देंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ एक मौलाना थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरग्गी महल। अंग्रेज हुकूमत करता था, आलिम दीन है, लखनऊ के आलिम है। आए अंग्रेज के पास, हाथ जोड़ करके कहा सरकार एक नौकरी दे दो, आलिम आदमी हूं, कुरान हदीस का इल्म है, एक नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया। अब इस आलिम को इतनी बड़ी हैरत हुई कि अंग्रेज सरकार है, एक नौकरी मांग रहा हूं, सर पकड़ करके बैठ गया। तो मौलाना ने पूछा कि आपका सर कैसे भारी हो गया, एक ही आदमी के लिए तो नौकरी मांग रहा। तो अंग्रेज ने कहा कि मौलाना तुम तो हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम दो, जो आसमान की सरकार खुदा तुमको देगी, वो जमीन की सरकार अंग्रेज तुमको नहीं दे सकती। हिंदुस्तान में एक जगह है, उसका नाम है भोपाल। भोपाल में मुसलमान का बच्चा जब मकतब में पढ़ने के लिए आता था, एक पारा कुरान पढ़ता था तो माँ बाप को वजीफा 1 रुपया मिलता, जब 2 पारे शुरू करता तो 2 रुपये वजीफा मिलता,
जब 30 पारे होते तो 30 रुपए माँ बाप को मिलते। अब गौर कीजिए, 1 रुपए में 1 बीघा जमीन खरीदी जाती है। बच्चा हमारा मकतब में आया, 1 पारा पढ़ा, 30 पारे मुकम्मल किए, माँ बाप को 30-30 रुपए मिल गए। इधर बच्चा हाफिज कुरान होता था, उधर गरीब माँ बाप कुरान की बरकत से अमीर बन जाया करते थे। एक मुल्क है इंग्लैंड में, एक मुल्क है यूरोप में, उसका नाम है इंग्लैंड। वहां जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी साली मुसलमान हो गई। आप लोग हाथ उठाइए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। देख रहा हूं, हाथ उठाया है, मुंह छुपा लिया है। इंग्लैंड में जो वजीर आजम था उसकी साली मुसलमान हो गई। अब ये प्रेस वाले जितने देख रहे हैं, चैनल वाले, सारे के सारे जमा हो गए। उस औरत के सामने माइक लेकर के खड़े हो गए, सवाल किया कि तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? प्राइम मिनिस्टर की साली हो, तुम्हारा जो बहनोई है वो ईसाई है, तुम कैसे मुसलमान हो गई? उसका जवाब सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मुझको सुकून मिलता था, जब मैं कुरान का तर्जमा सुनती थी, कुरान को समझती थी, और ज्यादा सुकून मिला। और जब मैं कुरान पर ईमान ले आई तो इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर रोज मीठी नींद सोती हूँ। कुरान की बरकत से, कुरान पर ईमान लाने के बाद ऐसा सुकून मिला कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, गाना बजाना कभी नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मंगनी के बैल का आदमी दांत देखता है, मंगनी में तालीम नहीं मिलती। जहां जितना पैसा लगे लगाना है, कुरान की तालीम जितनी अच्छी जहां होती हो वहां अपने बच्चे को दाखिल करके कुरान से पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना। एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो